हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सन्यासी विद्रोह जो है यह आपका बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी होगा। कालीबाग अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कालीबाग अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कालीबाग अभयारण्य। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, एर्नाकुलम, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी को 1191 में चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी पराजित होते हैं। तो याद रखिएगा 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सतलुज। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका राकस झील है। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सेब, नारंगी, नारियल या अंगूर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अग्नि नीरजा रोग जो है यह आपका सेब से संबंधित है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अग्नि नीरजा रोग का संबंध सेब से है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में फ्लोएम जो होता है यह आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो कथा सरित सागर पुस्तक के जो रचयिता हैं वह आपके सोमदेव हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता सोमदेव हैं। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आपका झारखंड? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली का दूसरा शहर सीरी जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ओंग और टेल जो है यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महानदी। ओंग और टेल जो हैं यह महानदी की सहायक नदियां हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त 1942। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो सार्क कृषि केंद्र जो है यह आपका ढाका में स्थापित किया गया है। सार्क कृषि केंद्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, करडाली नदी। करडाली नदी जो है यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो चाक का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चाक का रासायनिक नाम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का जो एकमात्र राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? सही जवाब क्या होगा? तो 17 दिसंबर
1927 को जॉन सैंडर्स की जो हत्या है वह भगत सिंह ने की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह बारदोली सत्याग्रह में अग्रणी थे, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जिगर। जिगर जिसको लीवर बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन का प्रयास 1978 में किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में अब तक 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार सन 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पहले 1946 में किया गया था और स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब किया गया था? 1978 में। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से गुरुदेव की उपाधि दी थी। सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राजपूत। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शंस हैं फ्रैंक, लोटी, शेकेल या तेंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।